हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन के लिए गेंदबाजी लेकर बिना स्लिप के साथ अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर बल्लेबाज ने गेंद को रक्षात्मक होकर खेलना चाहा। किनारे पर गेंद विकेटों के नजदीक से कीपर की दिशा में जा रही है और कीपर गुरबाज आगे आकर गेंद को रुक जाएंगे। विकेटों के ऊपर से जाकर ये गेंद गिरी है, सीधा पीछे लगभग तंग आने वाले थे। यहाँ पर देखे जाए शिखर धवन बोल्ड हो सकते थे, बैकफुट पर हटते हुए गेंद को रक्षात्मक होते हुए खेलना चाहा, लेकिन जो किनारा दे गए वो इन्हें बोल्ड कर सकता था। बच गए यहाँ पर भाग्यशाली साबित होते हुए कि गेंद सीधा टिप्पा खाकर विकेटों के ऊपर से जाकर फिर पीछे गिरी है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे हर्षित राणा, इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ आएंगे। शिखर धवन जो कि फिलहाल 4 रन पर हैं, 200 का स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं, सामना करते रहेंगे अपनी अगली गेंद का। यहाँ पर ओवर द विकेट से हर्षित राणा की शुरुआती ओवर की गेंदबाजी है। लहराती हुई गेंद इतनी इनकी नजर नहीं आई है जितनी अरोरा की नजर आई थी। एक स्लिप के साथ वापस आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन के लिए ओवर द विकेट से ये गेंद ऑस्टिन के बाहर से उठाकर मारी, थर्ड मैन पॉइंट पर हवाई शॉट, छक्का भी हो सकता है, देखना है। अंपायर ने चौके का इशारा किया है। एंगल के साथ बाहर निकल रही गेंद थी, ऑस्टिन के बाहर से कट कर दी गई। थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद अंपायर ने माना है कि एक टिप्पे पर गई है, कोचिन चंदर गिरी है, तो चौका माना गया है। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ये यहाँ पर 20 रन का हो जाता हुआ। ओवर द विकेट से हर्षित राणा यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए लगातार वापस लौटेंगे। 9 गेंदों में 20 रन आ चुके हैं और टोटल 5 बाउंड्रीज आ चुकी है। वापस आते हुए यहाँ पर हर्षित राणा अपनी अगली गेंद के साथ इस गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए बाएं हाथ के शिखर धवन जो कि फिलहाल अब लगातार 2 चौके मारने के बाद 8 रन पर जा चुके हैं और टोटल स्कोर आप देखेंगे केवल बाउंड्रीज की मदद से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखा जाए बाउंड्रीज की मदद से आगे बढ़ रहा है ये स्कोर है, जिसमें अब सिंगल आता हुआ बल्लेबाज ने लेग साइड में गेंद को मोड़ते हुए सिंगल प्राप्त करते हुए स्कोर कर दिया है 21 रनों का। 10 गेंदों में ये गेंद थी ऑफ स्टंप की लाइन में, बल्लेबाज ने लेग साइड में गेंद को फ्लिक मारते हुए शॉर्ट मिड विकेट से एक और सिंगल प्राप्त कर लिया, स्ट्राइक देते हुए वापस प्रभसिमरन सिंह को। और आप देखेंगे मुकाबले की शुरुआत जिस अंदाज में हुई है, ये यहाँ पर शुरुआती 10 गेंदों का खेल, और ये दिखा देता है कि किस प्रकार की बैटिंग कंडीशंस हैं। बहुत ही शानदार बैटिंग कंडीशंस है और इस समय पर जो बल्लेबाजी चल रही है उतनी शानदार होती हुई लगातार अब ये दोनों खिलाड़ी मिलकर अगर पावर प्ले में 50-60 रन लगा देते हैं तो ये बल्लेबाजी और भी खतरनाक होती चली जाती है। पंजाब की बल्लेबाजी आने वाले बल्लेबाजों के साथ और भी मुश्किल पैदा करती चली जाने वाली है कोलकाता के गेंदबाजों के लिए। अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे तेज गेंदबाज हर्षित राणा इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह तैयार इस ओवर में सामना करने के लिए, बिना स्लिप के साथ पैड पर लग गई गेंद, लंबी अपील, इस बार बल्लेबाज फंस सकते हैं। समय पर अंपायर ने नॉट आउट का फैसला दे दिया है। अंपायर मदन गोपाल जी ने यहाँ पर नॉट आउट दे दिया और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब रिव्यू लिया जा सकता है। नीतीश राणा शायद अपने विकेट कीपर और गेंदबाज से बातचीत करेंगे। ये स्विंग होकर अंदर आई गेंद थी, लेंथ बॉल थी, अंदर आते हुए पैड पर लगी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्विंग हो चुकी होगी तो लेग स्टंप को मिस कर सकती है। ये शायद अब विकेट के पीछे से गुरबाज बताते हुए कप्तान हर्षित राणा को शांत करते हुए नीतीश राणा हर्षित को बोलते हुए कि भाई रिव्यू लेकर फायदा नहीं है, तो यहाँ पर ये रिव्यू को नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए ये टिप्पा खाया था गेंद ने, ऑस्टन के बाहर से अंदर आई गेंद थी और मिडल स्टंप का इंपैक्ट था तो गेंदबाज बहुत उत्साहित हो गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा बाउंस का भी कारण था और एक्स्ट्रा यहाँ पर गेंद लाइन भी कहीं ना कहीं छोड़ रही थी। लेग स्टंप की लाइन में जाकर क्या ये गेंद लगने वाली थी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ था, लेकिन उछाल के कारण ही कहीं ना कहीं गुरबाज ने और गेंद की लाइन देखते हुए मना कर दिया रिव्यू लेने से। अगली गेंद के साथ यहाँ पर वापस लौटेंगे हर्षित राणा इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के लिए। ओवर द विकेट से यहाँ पर हर्षित की अगली गेंद, आखिरी गेंद, बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने कदमों का इस्तेमाल किया, उठाकर मारने के लिए गए, किनारा दिया और विकेट कीपर ने दूसरी कोशिश में कैच कर लिया। इस समय पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज का विकेट गिरता हुआ हर्षित राणा ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन में डालते हुए बल्लेबाज को फॉलो किया जिन्होंने पुल शॉट लगाना चाहा। किनारा गेंद देकर पीछे गेंद चली गई और गुरबाज ने गेंद को पहली कोशिश में नहीं पकड़ा, दूसरी कोशिश में पकड़ते हुए फिर यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह का विकेट मिल चुका है। बल्लेबाज पहले ही क्रीज छोड़ना चाहते थे, नीचे आना चाहते थे, जगह बनाते हुए लेग स्टंप के बाहर चले गए और गेंदबाज ने बल्लेबाज को फॉलो कर दिया। किनारा लेकर गेंद सीधा गुरबाज के हाथों में उड़कर चली गई, ऊंची आई थी कंधे के ऊपर, सर के ऊपर। गुरबाज ने अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला, हाथ में पंजों में लगी गेंद हवा में उठ खड़ी हुई और उसके बाद फिर गुरबाज ने आगे भागते हुए दूसरी कोशिश में डाइव मारते हुए कैच पकड़ा है। तो ये अपने कैच को काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल बना गए, लेकिन फिर नतीजा विकेट का आता हुआ और 21 पर 1 जहां पंजाब का स्कोर चला है। नए बल्लेबाज भानुका राजपक्सा आते हुए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, 1 डाउन आज के दिन पर बैटिंग करने के लिए भेज दिए गए हैं। राजपक्सा की बैटिंग होगी नंबर 3 पर और शामिल किए गए हैं यहाँ पर कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज आता ही नहीं है पंजाब की पारी में, लगातार सारे दाहिने हाथ के बल्लेबाज होते हैं। उस तरह के बैटिंग ऑर्डर को आज थोड़ा बहुत चेंज किया गया है और मिडिल ऑर्डर में अब कहीं ना कहीं देखा जाए जहां पर लिविंगस्टन आने वाले हैं, जितेश शर्मा आने वाले हैं, उनसे ठीक पहले नंबर 3 पर भानुका राजपक्सा को भेज दिया गया। देखना है किस प्रकार से अब गेंदबाजी में परिवर्तन कप्तान राणा करते नजर आएंगे। नीतीश राणा अपने गेंदबाज हर्षित से काफी खुश होने वाले हैं। पहले ओवर में रन तो दिए लेकिन फिर विकेट भी निकाल दिया है और 2 ओवरों के बाद जब 21 पर 1 पंजाब का स्कोर हो चला है। आज के दिन पर इस तरीके विकेट्स ही हैं जो कि किसी भी टीम पर दबाव डालेंगे। बैटिंग कंडीशन